नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गागरोन का किला जो झालावाड़ में स्थित है और यह किला आहू एवं काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। आहू एवं काली सिंध नदियों का संगम स्थल सामेला कहलाता है। गागरोन का किले को डोडगढ़, धूलरगढ़, जालिम कोट, जलदुर्ग और गगराटपुर नाम से जाना जाता है। गागरोन का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण डोड परमार द्वारा 12वीं शताब्दी में बीजल देव ने करवाया। बीजल देव से यह किला देवन सिंह खींची ने जीत लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं गागरोन किले में जो मुख्य बातें हैं। गागरोन किले का प्रवेश द्वार सूरजपोल कहलाता है। इसमें मंदिर बने हुए हैं। मधुसूदन मंदिर कोटा के शासक मधुसूदन मंदिर का निर्माण कोटा के शासक दुर्जन साल द्वारा करवाया गया। गागरोन किले का दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा जो औरंगजेब द्वारा निर्मित है। इसमें मस्जिद है मीठे शाह की दरगाह और संत मस्जिद है मीठे शाह की दरगाह संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह बनी हुई है। यह बिना नींव का किला है। इसमें संत पीपा की छतरी बनी हुई है। इसमें गागरोन का किला 14 युद्ध एवं 2 शाखों के लिए जाना जाता है। गागरोन किले में ढेकुली यंत्र जो शत्रुओं पर पत्थर फेंकने वाला यंत्र था। मान लीजिए कभी आक्रमण हुआ दुर्ग पर तो यहाँ के सैनिकों द्वारा जो आक्रमणकारी होते थे उन पर एक यंत्र था ढेकुली यंत्र जिसके द्वारा शत्रुओं पर पत्थर फेंके जाते थे। इसके बाद है अरादा यंत्र जो ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र था। और गीद कराई। गीद कराई से दोस्तों गीद कराई का अर्थ है मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को इसमें फेंका जाता था। तो ये थे गागरोन किले के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसके बाद बात करते हैं गागरोन किले के साकों के बारे में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो गागरोन किले के साके के बारे में बात करें यह 2 शाखों के लिए जाना जाता है। इसमें प्रथम शाखा जो 1423 में हुआ उस समय गागरोन के शासक अचलदास खींची थे और उनके समय में होशांग शाह जो मांडू के सुल्तान थे उनका आक्रमण हुआ। इसकी जानकारी अचलदास खींची वचनिका में मिलती है जिसके लेखक हैं शिवदास गार्डन। और गागरोन किले में दूसरा शाखा 1444 ईस्वी में हुआ। उस समय शासक पालनसी थे। आक्रमणकारी महमूद खिलजी फर्स्ट जो मालवा के शासक थे। इन्होंने गागरोन किले का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। महमूद खिलजी ने गागरोन किले का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। गागरोन किला अकबर द्वारा बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर रूप में दे दिया गया था। अकबर का किले को गागरोन किले को अकबर द्वारा बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर के रूप में दे दिया था और शाहजहां ने 1631 में कोटा के शासक माधो सिंह को गागरोन का किला सौंप दिया था। तो ये थे दोस्तों गागरोन किले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद हमारा अगला किला है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर किले को दुर्गाधिपति चित्तौड़ का छोटा भाई कहा जाता है। यह 7 पहाड़ियों के मध्य गिरा हुआ किला है। इसका प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। इसका निर्माण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के अनुसार चौहान शासक ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। इसके निर्माण की जानकारी वीर विनोद के अनुसार महेश दास गौड़ द्वारा 8वीं शताब्दी में रणस्तंभन देव द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया। इसमें प्रवेश द्वार है नवलखा दरवाजा और जोरा भोरा भंडार स्थित है। जल स्रोत है पद्मला तालाब और रनिहाट तालाब। महल है जोगी महल सुपारी महल जो कि मंदिर मस्जिद और गिरजाघर तीनों का सांप्रदायिक महत्व है। अधूरी छतरी जो कर्मावती की है 32 खंभों की छतरी जो राणा हम्मीर द्वारा बनवाई गई थी इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसमें मंदिर है श्री त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का जहाँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है गणेश जी का। रणथंभौर किले की विशेषता है रणथंभौर किला 7 अंडाकार पहाड़ियों पर निर्मित है इसलिए यह किला दूर से दिखाई नहीं देता है। यह एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। रणथंभौर किले की कुंजी जाहिन दुर्ग को कहा जाता है।
रणथंभौर किले के लिए इतिहासकारों ने कथन कहे हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अबुल फजल ने कहा था कि यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तरबंद है और बाकी दुर्ग सब नंगे हैं। और जलालुद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था रणथंभौर पर, तो कहा था मैं ऐसे, जब वो जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे, तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। फिर अमीर खुसरो ने कहा था, जब अमीर देव पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी, तो अमीर की मृत्यु के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। में आमेर का किला, जो कि जयपुर में स्थित है, इसका अन्य नाम है कोकिलगढ़, आम्बेर और अम्बावती के नाम से इसको जाना जाता है। यह जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा 1592 ईस्वी में करवाया गया। यह मुगल राजपूत शैली और हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित किला है। आमेर किले के बारे में बात करते हैं तो आमेर का प्रवेश द्वार सूरज पोल है। इसमें जल स्रोत मावठा झील है। इसमें मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर, जो जगत सिंह की याद में रानी कनकावती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें शिला माता का मंदिर है, सौभागा देवी का मंदिर है, सुख मंदिर है, और इसमें महल है, कद्वी महल। कच्छावा शासकों का राज तिलक मीणा द्वारा किया जाता था। इसमें आमेर किले में दीवान आम और दीवान खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। इसमें शीश महल, जलेब चौक, केसर क्यारी, पूर्वी द्वार और पश्चिम द्वार। आमेर किले का पूर्वी प्रवेश द्वार सूरज पोल कहलाता है और पश्चिमी द्वार चांद पोल कहलाता है। आमेर किले में गणेश पोल के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा था कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। आमेर किला महल आमेर किले में जो स्थित महल है उसके बारे में बिशप हेबर ने कहा था, मैंने मॉस्को के क्रेमलिन में जो देखा एम अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है, उससे बढ़कर आमेर के महल है। तो आमेर के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा कि यहाँ का प्रवेश द्वार विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। और बिशप हेबर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है, उससे बढ़कर आमेर के महल है। और हम आगे बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि पहाड़ी पंचेटिया पहाड़ी या चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी और इसमें नरबली राजा राम मेघवाल द्वारा दी गई थी। मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़, मिहिरगढ़, कागमुखी और सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण राव जोधा द्वारा 14 मई 1459 में करवाया गया। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी जो पुस्तक है जंगल बुक, उसमें कहा कि इस किले का निर्माण परियों, अप्सरा एवं देवताओं द्वारा करवाया गया है। रूडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि इस किले का निर्माण परियों, अप्सरा एवं देवताओं के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए आगे बात करते हैं मेहरानगढ़ किले के बारे में। मेहरानगढ़ किले का प्रवेश द्वार लोहा पोल, जो कि मालदेव द्वारा निर्मित करवाया गया था। मेहरानगढ़ किले में जल स्रोत है रानीसर तालाब और पद्मसर तालाब। दोस्तों, हम केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट पर ही बात कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। मेहरानगढ़ किले में महल है चौखेलाव महल, जो मालदेव द्वारा निर्मित है। भूरे खाकी मजार मेहरानगढ़ किले में स्थित है। मामा भांजा की छतरी भी मेहरानगढ़ किले में स्थित है। धन्ना बीवा की छतरी भी मेहरानगढ़ किले में स्थित है। मेहरानगढ़ किले में नागणेची माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, जिसमें 2008 में भगदड़ मच गई थी, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग समिति का गठन किया गया था। चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जिसमें 2008 में भगदड़ मच गई थी, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौकी का निर्माण महाराजा तखत सिंह द्वारा करवाया गया। श्रृंगार चौकी में ही
मारवाड़ के राठौड़ों का राज तिलक होता था। मेहरानगढ़ किले में शंभू बाण तोप मेहरानगढ़ किले में रखी गई है, जिसका निर्माण अभय सिंह द्वारा करवाया गया। गजनी खां तोप, जिसका निर्माण महाराजा गज सिंह द्वारा करवाया गया। किलकिला तोप, जिसका निर्माण अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। नुसरत, कड़क बिजली, गजक, भवानी और जमजमा तोप इत्यादि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। जॉर्ज कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा कहा था। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जॉर्ज कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जॉर्ज कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा नाम से कहा कि यह विश्व का 8वां अजूबा। इसके बाद बात करेंगे जयगढ़ किले के बारे में। जयगढ़ किले का नाम अन्य नाम चिल्ल का टोला, रहस्यमयी किला एवं तिलस्मी किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। जयगढ़ किले को चिल्ल का टोला, रहस्यमयी किला और तिलस्मी किला के नाम से जाना जाता है। जयगढ़ किला जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मिर्जा राजा इसके निर्माण की शुरुआत मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा और इसका पूर्ण निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया और इसे आधुनिक स्वरूप सवाई जयसिंह द्वारा दिया गया। यह जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। तो बात करते हैं जयगढ़ किले के बारे में। जयगढ़ किले का प्रवेश द्वार डूंगर दरवाजा है। जयगढ़ किले में जल संग्रहण प्रणाली टाँके के रूप में की जाती है। जल संग्रहण टाँकों में किया जाता है। जयगढ़ में प्रसिद्ध टाँके गुप्त सुरंग तोप डालने का संयंत्र स्थित है। जयगढ़ किले में महल हैं। सुबट निवास महल, जिसे दीवाने आम कहा जाता है, और खिलवंत निवास, जिसे दीवाने खास कहा जाता है। जयगढ़ किले में दोस्तों एक लघु दुर्ग है, जिसे विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा जयगढ़ किले के खजाने के लिए खुदाई करवाई गई। 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा जयगढ़ किले में खुदाई करवाई गई थी। तो ये थी जयगढ़ किले के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे हम तारागढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि अजमेर में स्थित है। तारागढ़ किले को अजयमेरू दुर्ग गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़बीटली दुर्ग, राजपूताने की कुंजी, मध्यवर्ती किला और अरावली का अरमान कहा जाता है। तारागढ़ किले को अरावली का अरमान कहा जाता है। इसका निर्माण अजय राज द्वारा 1113 ईस्वी में करवाया। विलास शारदा के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय पाल द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था और यह बीटली पहाड़ी पर स्थित है। बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़बीटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका नामकरण पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा अपनी पत्नी तारा के नाम पर किया गया, जिसके कारण इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ किला अजमेर जिले में स्थित है। इसमें नाना साहब का झालरा जल स्रोत स्थित है। इसमें 14 बुर्ज हैं, जिसमें हैं गुगड़ी, इमली और घूंघट महत्वपूर्ण बुर्ज हैं। 1832 में विलियम बेंटिक द्वारा अजमेर दरबार तारागढ़ दुर्ग में लगाया गया था। मीरान साहब की दरगाह भी अजमेर दुर्ग में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग में स्थित है मीर सैयद खिंगसवार की जो दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह जो तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। घोड़े की मजार भी तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। ईसा खान की गुफा के माध्यम से पृथ्वीराज तृतीय चामुंडा माता के मंदिर में जाते थे, जो कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। तारागढ़ किला अजमेर को निम्न संज्ञाएं दी गई हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। हरविलास शारदा ने तारागढ़ किले को भारत का प्रथम गिरिदुर्ग बताया है। सर विलियम बेंटिक ने तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। दोस्तों, ये सवाल काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को किसने कहा है, तो सर विलियम बेंटिक द्वारा कहा गया है। बिशप एबर ने तारागढ़ दुर्ग को राजपूताने का जिब्राल्टर और पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा दी है। कर्नल जेम्स टोड ने तारागढ़ दुर्ग को राजपूताने की कुंजी कहा है। राजपूताने की कुंजी दोस्तों किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा
जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं सोनार किले, जो कि सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है, जिसमें 99 बुर्ज स्थित हैं। और उसके बाद 37 बुर्ज हैं जो 37 बुर्ज हैं जो जूनागढ़ किले बीकानेर में हैं। और उसके बाद है हमारा तारागढ़ किला अजमेर, जिसमें 14 बुर्ज हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला है और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है दोस्तों? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का है। लोहागढ़ किला, जिसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। भटनेर किला सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और लोहागढ़ किले को पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ किले को दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी दोस्तों किसे कहा जाता है? सोनार किला जैसलमेर को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगर दोस्त तो आगे बात करते हैं। अभी हमने बात की थी तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में, और हम बात करेंगे तारागढ़ किला बूंदी के बारे में, जिसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा, संपूर्ण रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ राजप्रसाद महल इस किले के महल हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि संपूर्ण रजवाड़े में, यानी संपूर्ण राजस्थान में यदि कहीं के महल हैं तो यह तारागढ़ किले के महल सर्वश्रेष्ठ हैं। तारागढ़ किले को तिलिस्मी किला, महलों का परिसर और गढ़ पैलेस का नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण राव बरसिंह हाडा द्वारा 1354 ईस्वी में करवाया गया। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस किले का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया। और दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण परियों, अप्सराओं और देवताओं के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ किला बूंदी में स्थित है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें जल स्रोत है नवल सागर, जैत सागर। इसमें तोप रखी हुई है, गर्भगुंजन तोप, जिसे जो भीमबुर्ज में रखी गई है। इसमें महल है जीवरखा महल, दूधा महल और अनिरुद्ध महल। दोस्तों, तारागढ़ किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला है। यहाँ पर दीवार भित्ति चित्रों से आशय है कि दीवारों पर, महल की दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, इसलिए तारागढ़ किला भित्ति। दुर्ग के बारे में बात करते हैं हम। जालोर किला, जो कि जालोर जिले में स्थित है, जिसे स्वर्णगिरी किला सोनलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। और सोनगढ़ के नाम से सोनार किले, जो कि जैसलमेर में स्थित है, उसे जाना जाता है। तो जालोर किले को स्वर्णगिरी सोनलगढ़ के नाम से जाना जाता है। जालोर का किला जालोर जिले में स्थित है। इसका निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट फर्स्ट द्वारा करवाया गया। और डॉक्टर GH ओझा यानी गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार परमार शासकों द्वारा करवाया गया। जालोर का किला पहाड़ी सोनगिरी पहाड़ी पर या कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। और यह जालोर का किला सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। किला के बारे में कहावत है कि राई रा भाव तो रात ही गियो, राई रा भाव रात ही गया। हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताज उल मासीर में कहा कि कोई भी आक्रमणकारी जालोर किले का दरवाजा नहीं खोल सका, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। तो हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के बारे में क्या कहा था कि कोई भी आक्रमणकारी जालोर दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल सका, क्योंकि चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। जालोर दुर्ग में मलिक शाह की दरगाह, तोपखाना मस्जिद और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद स्थित है। बाद हम अगले किले के बारे में बात करते हैं, सिवाना किला, जो कि कुंबाना किला जालोर दुर्ग की कुंज के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ शासकों का संकटकालीन किला कहा जाता है। सिवाना किला, जो कि पहले बाड़मेर में आता था और अब बालोतरा में आता है। तो सिवाना किले को कुंबाना किला, जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ शासकों का संकटकालीन किला, कुमट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सिवाना का किला बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण वीर नारायण द्वारा करवाया गया। और 56 की पहाड़ी पर सिवाना किला स्थित है। बाद है नाहरगढ़ किला, जो कि नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। इसका अन्य नाम सुदर्शनगढ़ किला, मीठड़ी किला, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला और महल वाला किला के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा 1734 ईस्वी में करवाया गया। इसका नामकरण
नाहरसिंह भौमिया के नाम पर रखा गया। इसमें नाहरगढ़ दुर्ग में रस कपूर, जो कि माधो सिंह की पासवान थी, को बंदी बनाकर रखा गया था। माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए, अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली में करवाया। तो उसके बाद बात करते हैं चौमुगा किला। चौमुगा किले को धारदारगढ़ किला, रघुनाथगढ़, चौमुआगढ़ के नाम से जाना जाता है। चौमुगा किला दोस्तों धारदारगढ़, रघुनाथगढ़ किला और चौमुआगढ़ के नाम से चौमुगा किले को जाना जाता है। चौमुगा किला राजस्थान के चौमू, जो कि जयपुर में है, जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया और चौमुगा किले का जीर्णोद्धार रघुनाथ सिंह द्वारा। इसके बाद हम अगले किले के बारे में बात करते हैं, बयाना का किला। बयाना का प्राचीन नाम दोस्तों श्रीपंत था। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको हमारी क्लास? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं बयाना किले के बारे में। बयाना जो कि भरतपुर में है। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत के नाम से बयाना को जाना जाता था। इसके अन्य नाम हैं बादशाह किला, शोणितपुर दुर्ग, विजय मंदिरगढ़, बाणासुर किला। बयाना भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में करवाया गया। बयाना का किला मानी पहाड़ी पर स्थित है। बयाना किला के बारे में हम बात करते हैं। भीमलाट, जो कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, जो कि बयाना किले में स्थित है। इसका निर्माण भीमलाट राजस्थान की प्रथम विजय स्तंभ जिससे जाना जाता है, इसका निर्माण विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया, जो कि समुद्रगुप्त के समय करवाया गया था। बयाना किले में लोधी मीनार, अकबर की छतरी, दाऊद खां की मीनार और जहांगीरी दरवाज़ा स्थित है। तो ये थे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण दुर्ग। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें।